हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक चतुर्विम आवर्ती सदिश। तो स्टार्ट करते हैं चतुर्विम आवर्ती सदिश। देखिए, जो चतुर्विम सदिश है एक्स यू, उसको हम के यू से गुणा करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होती है जिसे हम चतुर्विम सदिश कहते हैं, या इसे हम चतुर्विम आवर्ती या चतुर्विम आवर्ती तरंग सदिश भी कहते हैं। अब ये के यू जो आवर्ती सदिश है, के यू इक्वल टू K1, K2, K3 एंड K4, ये चतुर्विम आवर्ती सदिश है, इसलिए इसमें 4 कोफिशिएंट्स हैं। तो के वेक्टर K4 और यहाँ इसकी दोनों की वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। जो चतुर्विम आवर्ती का सदिश है उसके लिए ओमेगा अपन में सी के वेक्टर, और जो K4 है उसकी वैल्यू होती है, ये के यू है और ये K4 है, आई ओमेगा अपन में सी। तो ये जो के यू क्या है, चतुर्विम आवर्ती सदिश है। और जो चतुर्विम आवर्ती सदिश एक फैक्टर ए यू के अनुरूप रूपांतरित होने चाहिए, यानी कि जो ए यू है जो चतुर्विम सदिश होता है, तो ये के डैश यू इक्वल टू ए यू वी के वी, जहाँ यू वन और यू वी के मान, यू और वी के मान 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होंगे ये। नेक्स्ट देखिए, इनके लिए हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो K1, K2 डैश, K3 डैश और K4 डैश की जो वैल्यूज़ हैं, तो इन्हें जब हम मैट्रिक्स में डिनोट करते हैं तो कुछ इस तरह से आती हैं ये। यहाँ गामा, यहाँ 0, 0, आयोटा, बीटा, गामा 0, 1, 0, 0, ऐसे यहाँ 0, 0, 1, 0 और गामा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ जो बीच वाला मैट्रिक्स का ये है, ये 4x4 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ वैल्यूज़ हैं, यहाँ दोनों स्पेस में गामा गामा है, यहाँ 1, 1 है, और यहाँ इनके नेगेटिव साइन है। यानी मैट्रिक्स में जो ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, जो बीच का इनका विकर्ण की तरह है, यहाँ वैल्यूज़ हैं। इधर है दूसरी मैट्रिक्स जो 1/4 की मैट्रिक्स है, K1, K2, K3 एंड K4 है। जब हम K1 डैश निकालते हैं तो K1 डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो ये गामा, और इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये पूरा ब्लॉक करना पड़ेगा, ऐसे ही ये पूरा ब्लॉक करेंगे और फिर इनकी गुणा होगी इससे। तो ये गामा 1 होगा यहाँ से, और प्लस आई बीटा K4, ऐसे ही K2 डैश होगा K2 के बराबर, K3 डैश K3 के बराबर, और K4 डैश ये वाला है। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो ये जो पूरा वाला इसको ब्लॉक करेंगे, तो K4 माइनस इसकी K1 से गुणा होगी, इसकी K1 आयोटा बीटा K1, इक्वेशन 1 आ जाती है। अब जो चतुर्विम आवर्ती सदिश है उससे हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो डॉप्लर प्रभाव है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब जो इसके व्युत्क्रम रूप निकालते हैं, जो K1 का होता है गामा K1 डैश, K1 डैश माइनस 0 इंटू आयोटा बीटा K4 डैश, K2 के लिए K2 डैश होगा, K3 के लिए K3 डैश होगा, K4 गामा K4 डैश प्लस आई बीटा K1 डैश। ऐसे ही जो K1 इक्वल टू KX K cos थीटा
और जो के है ओमेगा अपॉन में सी, इन दोनों का रेशो होता है। ऐसे ही k1 डैश इक्वल टू के एक्स डैश इक्वल टू के डैश कोस थीटा इक्वल टू ओमेगा अपॉन में सी कोस थीटा। अब यदि हम दो निर्देश फ्रेम ले, एक S और एक S1 डैश, अगर जो S1 जो निर्देश तंत्र है उसमें कंपोनेंट होंगे x1 x2 x3 x4, तो x डैश जो निर्देश तंत्र है उसमें होंगे हमारे x डैश x2 डैश x3 डैश और x4 डैश। तो इसमें जो तरंग संचरण नियतांक है के, और एक और जो नियतांक हमारे पास है बीटा, तो इनके मध्य जो कोण है क्रमशः थीटा व थीटा 1 डैश है। जो दोनों फर्स्ट जो निर्देशांक है उसके बीच में है थीटा, और जो सेकंड निर्देशांक फ्रेम है उसमें है थीटा डैश। तो समीकरण 1 से जो k4 डैश होता है गामा k4 माइनस आई आयोटा बी k1, और k4 डैश इक्वल टू ओमेगा डैश अपॉन में सी इक्वल टू गामा k4 की वैल्यू ओमेगा अपॉन में सी माइनस बीटा, और ये जो आई k1 है इसकी वैल्यू होगी ओमेगा अपॉन में सी कोस थीटा। अब चूंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा डैश अपॉन में √1 माइनस बीटा कोस थीटा, ऐसे ही वी होता है वी डैश अपॉन में गामा 1 माइनस बीटा कोस थीटा, और जहां मेरा गामा होता है 1 अपॉन में √1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब जो समीकरण है लास्ट वाली v इक्वल टू वी डैश अपॉन में गामा 1 माइनस बीटा कोस थीटा, इसे हम डॉपलर प्रभाव के जो समीकरण है उससे कंपेयर करके अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे होता है और अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव जो थीटा इक्वल टू 0 पे होता है उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए जो अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव है, देखिए डॉपलर प्रभाव क्या होता है कि जब स्रोत, अब यहाँ लाइट के लिए है तो जो लाइट का जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है उसके बीच में रिलेटिव मोशन होती है, तो जो ऑब्जर्वर है उसको जो लाइट की वेवलेंथ है वो चेंज होती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें यदि तरंग संचरण वेग के लंबवत हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो ये v इक्वल टू वी डैश अपन में गामा 1 माइनस बीटा कोस 90 डिग्री आता है। तो कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 90 का मान होता है 0 डिग्री, तो यहाँ से ये मान 0 आएगा, तो यहाँ से v इक्वल टू वी डैश अपन में गामा, ये अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव में समीकरण आ जाती है। ऐसे ही जो अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव में तरंग का संचरण वेग अनुदिश हो, वेग के अनुदिश, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो v इक्वल टू आ जाता है वी डैश अपन में गामा 1 माइनस बीटा। तो ये इस तरह से जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ डॉपलर इफेक्ट है उसको हमने चतुर्विम आवर्ती सदिश से निकाल लिया, उसके लिए जो फॉर्मूला आता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।